गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, यूपी पीसीएस हो या सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्हें आप एक टेस्ट के जैसे लीजिए और आपका जो भी स्कोर हो उससे अपनी तैयारी को टेस्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हम 30 क्वेश्चन के फॉर्मेट में रोज़ एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में। पहली बात तो आप यही याद रखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में। किसके किसके बीच हुआ, तो ये देखिए, पहला तो एक तो हो गई अंग्रेजी सेना, तो एक तरफ तो अंग्रेज थे, दूसरी तरफ कौन थे जो इसमें कई लोग शामिल थे, एक बंगाल के नवाब थे, ठीक है। दूसरे मुगल शासक, कौन, मुगल थे। और ये दो लोग जो थे बंगाल और अवध, तीसरा एक था अवध, ये तीन लोग थे। अवध के, बंगाल के और मुगलों में जो कि शाह आलम द्वितीय था, इन तीनों ने एक तरफ मिलके, दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज, इनके साथ मिलके बक्सर में 1764 में लड़ाई हुई। तो इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। किन के बीच हुआ, तो एक तरफ अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ मुगल थे, बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, बंगाल के और अवध के नवाब। तो इन तीनों लोग एक तरफ थे और ये एक तरफ, इन लोगों के बीच हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने एक्स कीड़ों का आविष्कार किया। तो आंसर आप कमेंट कीजिए, रदरफोर्ड, रॉन्जटन, मैक्सवेल या टॉर्सेली, इनमें से किसने एक्स कीड़ों का आविष्कार किया। तो हम सभी जानते हैं इसका सही जवाब है बी, रॉन्जटन ने क्या किया, एक्स किरणों का आविष्कार किया। इनको एक्स किरणों क्यों न कहा गया, एक्स रेज कहते हैं हिंदी में। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी हुई तो उनको कोई नाम नहीं समझ में आया, ये एक्सीडेंट, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उस वजह से इन्होंने ये क्रॉस का निशान बना दिया, जिसको बाद में एक्स रेस कहा जाने लगा। ये आजकल मेडिकल साइंस में बहुत एप्लीकेबल रेस हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक्स कीड़ों का आविष्कार किसने किया, रॉन्जटन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो इसको गोल राउंड टेबल लंदन में आयोजन, पहली बात तो यही ध्यान रखेंगे, ये कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे, ठीक है। तो कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कब हुआ था, बताइए। 12 नवंबर 1930, 17 सितंबर 1932, 17 नवंबर 1932 या 25 दिसंबर 1932। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को कहाँ आयोजन हुआ था, लंदन में। तो और ये याद रखिए, ये ऐसा सम्मेलन था जिसमें क्या, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसके बारे में एक टिप्पणी भी कही गई थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिन दूल्हे वाली बारात कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, कुल 3 हुए। तो पहला कब हुआ, 12 नवंबर 1930 में, कहाँ आयोजन हुआ, लंदन में, और ये कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
तो ये है गांधी जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो गांधी जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह किसको माना जाता है बताइए। खेड़ा हो गया, चंपारण, रॉलेट सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो बताइए कौन सा है इनमें से। तो चंपारण सत्याग्रह को पहला सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए, एक दो बार नहीं, किसी न किसी परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। तो अगला है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेल बाप। हेल बाप किसका चित्र है, क्या है, हेल बाप किसका चित्र है। तो ये क्या है, हेल बाप क्या है बताइए, किसका नाम है। कार्टून चित्र है, पुच्छल तारा है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है या एक खिलौना है। तो ये जो हेल बाप है ये एक पुच्छल तारा है, ध्यान रखेंगे, हेल बाप एक पुच्छल तारा है। ठीक है, ये भी अभी जो एसएससी की परीक्षाएं हुई थी उनमें ये पूछा गया था हेल बाप क्या है, तो हेल बाप एक पुच्छल तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आया और एक ऐसे आता कि किंग्सफोर्ड हत्याकांड किससे संबंधित है। दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो इस तरीके से, दूसरा क्या है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आप जवाब करें लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें इसका सही जवाब है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड हत्याकांड या किंग्सफोर्ड बम कांड के लिए इनको फांसी की सजा हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किससे संबंधित हैं, किंग्सफोर्ड बम कांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें जब भी आधुनिक भारत पढ़ें तो पत्र और पत्रिकाएं, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप ये टॉपिक कवर करें। उसके बाद देखें कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट जो थी उनके द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन से थे। ठीक है, मतलब एनी बेसेंट ने किन दो अखबारों का संपादन किया, प्रकाशन किया, तो वो कौन कौन से थे, ये चार हैं, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी, दी आर्यंस। इन चार में से कौन कौन से हैं तो बताइए। तो देखिए, एक कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया, इन दो पत्रिकाओं का जो संपादन है, प्रकाशन है, वो किसने किया, एनी बेसेंट, यानी हमारा सही जवाब है पहला और दूसरा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। कौन से, ये ध्यान रखेंगे, पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, चार दे देगा और उनमें से एक पहचानना रहेगा, तो दोनों लर्न कर लेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यही एनी बेसेंट के दो वो थे, पत्र थे। अब उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, इन्होंने 1917 अधिवेशन, कांग्रेस का जो 1917 अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ हुआ था 1917 अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, दूसरा पॉइंट। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिले, 1917 अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, 1917 अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट ही अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, ये ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एनी बेसेंट के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैदर अली की, यह याद रखें कहाँ का शासक था, मैसूर, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जब भी पढ़ेंगे आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है, कौन कौन, आंग्ला मैसूर युद्ध, तो उसमें कितने प्रमुख युद्ध हुए, टोटल 4 युद्ध हुए।
तो 2 को हैदर अली ने लड़ा और 2 को उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने। तो पहले बात करते हैं हैदर अली की। तो हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में। तो देखिए, जैसा अभी बताया गया कि अंग्रेजों और हैदर अली यानी मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। तो उसमें पहले युद्ध में जो हैदर अली है वो सफलतापूर्वक संधि करवाने में क्या सफल रहा, यानी पहले युद्ध में कहा जाता है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया, मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरा जो आंग्ला मैसूर युद्ध था, जो कि 1775 से 82 में जो हैदर अली की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। तो यानी हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में हुई। ठीक है, अब याद रखेंगे तीसरा युद्ध जो था वो किसके? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया। किसके? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया। और चौथे युद्ध में जो था वहाँ पर टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है ये भी पेपर में एक बार पूछा गया, 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। चौथे में, फोर्थ जो हुआ था चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। हैदर अली की कब हुई है? तो इसकी द्वितीय में हुई। दोनों याद रखेंगे, हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ला युद्ध, और टीपू की मृत्यु चौथे वाले में यानी 1799 में। ठीक है, कुल कितने युद्ध हुए? 4। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी है, गांधी जी को तो आपको अच्छे से ही पढ़ना होगा। तो ये देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसके? गांधी जी की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये एक महत्वपूर्ण कथन था जब लोग क्या कह रहे थे, विदेशी कपड़ों को जला रहे थे। तो उस समय जो हमारे देश के प्रथम नोबेल विजेता हैं, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक निष्ठा बर्बादी है। ध्यान रखिएगा, ये उक्ति किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। अब रविंद्रनाथ टैगोर पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। या क्वेश्चन ऐसे पूछता, प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक रचना है गीतांजलि। क्या? गीतांजलि इनकी एक रचना है, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो कई सारे पॉइंट हैं। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। किस रचना पे मिला? बताइए। गीतांजलि इनकी एक रचना थी, और इन्हीं के द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा गया, एक तो हमारा भारत और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, एक भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, आपको उनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट बताए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपकी तैयारी सबसे बेस्ट कराई जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन कब हुआ? क्या है? सूरत विभाजन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जब भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे आपको बहुत बार मिलेगा ये। तो देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ? 1906 में, या 1907 में, या 1909 में, या 1910 में? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 1907 में। अब ये सूरत विभाजन है क्या? तो पहले तो देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1907
कहाँ हुआ है? सूरत में। ध्यान रखिएगा 1907 अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में। और पूछा जाता है 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे रास बिहारी, ठीक, रास बिहारी बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। अब ये अधिवेशन फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो दो दलों में विभाजित हो गई। एक कौन सा था? नरम दल, और दूसरा कौन सा था? गरम दल। ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस दो दलों में बट गई, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। ठीक है, तो यही इसी कारण क्या हुआ, ये सूरत अधिवेशन क्या हुआ, बहुत फेमस हो गया, यानी परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नेता थे जो मतलब हिंसात्मक कार्यवाही उनका था, अगर एक मारते हैं तो दो मारो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन कुछ लोग जो थे नरम दल वाले, वो चाहते थे कि अहिंसात्मक कार्यवाही के द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो पहले तो यही जानेंगे असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1920 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने शुरू किया? तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया है। तो ये बात हो गई। अब ये समाप्त क्यों हुआ, यानी स्थगित क्यों किया गया? तो देखिए इसकी कहानी बताते हैं। क्या हुआ, 11 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, जिससे क्या हुआ, ये आंदोलन जो देखा गांधी जी ने कि हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है, इसी कारण उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1920 में। खत्म कब हुआ? 1922 में। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा नामक कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड क्या था? कुछ पुलिस वालों द्वारा एक पुलिस स्टेशन, वो कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, यानी हिंसात्मक हो जाने के कारण ये वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या थे? पहले क्रांतिकारी थे, वो भी क्रांतिकारी मेन थे कौन से? गरम दल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, याद रखेंगे गरम दल के जो नेता होते हैं या क्रांतिकारी थे उनको पूछा जाता है। तो पहले ये अच्छे मतलब गरम दल वाले नेता थे, लेकिन बाद में ये क्या हो गए, इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। तो ये कौन थे आप बताएं? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो सही जवाब है अरविंद घोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले ये गरम दल के नेता हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो उनकी नाम की संज्ञाएं दी जाने लगी। तो बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंद रानाडे? तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? ये इंपॉर्टेंट, जो आज हम लोग डाक टिकट चिट्ठी भेजते हैं उस पर डाक टिकट लगाते हैं, ये सबसे पहली बार किसने जारी किया है? तो बताइए, सबसे पहली बार जारी किया है लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले डाक टिकट जो लगाए वो किसने लगाए? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी का शासनकाल वेरी इंपॉर्टेंट है, कब से? 1848 से लेकर 56 तक।
1848 से लेकर 56 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है। डलहौजी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, तो जब हम आपको ये वायसराय और गवर्नर जनरल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उन सभी को बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में 1853 में पहली बार जो थी वो रेल चली थी, कहाँ बताइए, ठाणे से मुंबई, कितना 1853 में, ठीक है। तो दो काम डलहौजी के याद रखेंगे, इन्हें रेलवे का जनक भी माना जाता है और पहली बार डाक टिकट भी इन्होंने चलाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो ये देखिए क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग्स, पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो पहले तो यहीं से याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये कब बने, तो ये इसका सही जवाब है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल में क्या बनाए गए, गवर्नर बनाए गए, और इस पद पर कौन सबसे पहले बैठा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती, रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे, ठीक है। 1757 से 60 इनका पहला कार्यकाल था। फिर क्या हुआ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर के पद को समाप्त करके उसकी जगह क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, किस एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो समाज सुधार आंदोलन हुए उसमें से है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है, ये नारा किसने दिया था? तो बताइए, श्री नारायण गुरु, E.B. रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी? तो बताइए, इसका सही जवाब है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु पे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक उनका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य से, तो याद रखेंगे कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के, ठीक है। विजयनगर कहाँ है, किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे हरिहर और बुक्का। कौन, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, कहाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने, और किस तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो आंसर बताएं, एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर पाम दत्त? तो इसका सही जवाब है माइकल मधुसूदन दत्त, ये फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, पुस्तक और रचनाओं से पूछा जाता है और ये पुस्तक बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? बहुत अच्छी पुस्तक है ये, इसको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। इसमें किस तरीके से हमारे यहाँ जो पिछड़ी वर्ग थे उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता था, अंग्रेज़ों पर भी कुछ संबंधित टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, तो इसको देखिए किसने लिखा था। तो बताइए, इसको किसने लिखा, गुलामीगिरी? ये लिखी है ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, ये किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले ने। कौन सी, गुलामीगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति किससे संबंध है, यानी अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था, किसे माना जाता है। ऑप्शन है बी डी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिए बी डी सावरकर जो हैं, विनायक दामोदर सावरकर, इन्हीं को क्या अनुशीलन समिति का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये किसकी संस्था थी, चंद्रशेखर आज़ाद की, ठीक है। दादा भाई के बारे में एक चीज़ याद रखिए, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के बीच की दूरी कैसे नापी जाती है, कॉस्मिक किलोमीटर, स्टीलर मील, गैलेक्टिक इकाई या फिर प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। तो अब एक चीज़ सुनिए, तो ये तो पेपर में पूछा ही जाता है तारों के बीच की दूरी किस में मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए, निर्वात में, कहाँ, निर्वात में। निर्वात क्या होता है, जहाँ पर वायु भी नहीं होती है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, मतलब निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद रखेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। 9.46 और गुणे में कौन है 10, और 10 की घात कितनी है 15, क्या मीटर में। इतना होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। फिर से लिख रहे हैं 9.46 इंटू 10⁻15 क्या मीटर। ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाश गंगा की क्या आकृति क्या है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल कैसी है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक, ये है। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या है, दुग्ध मेखला, क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप वायसराय जो हैं उनका टाइम पीरियड पता कर लें, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपने आप ही पता लग जाएंगे। जैसे 1904, अब ये क्वेश्चन अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे करता, 1904 के आसपास की कोई क्रांतिकारी घटना, तो हमको पता है 1905 में क्या हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन इसमें अगर ऑप्शन होगा तो हम उसको टिक कर सकते हैं। तो बताइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखेंगे। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकोम सत्याग्रह 1924-25। पहली बात तो इसकी डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। बायकोम सत्याग्रह 1924-25, कई बार जो आंदोलन होते हैं उनके मिलान में ये डेट दे देता है, और इधर ये बायकोम सत्याग्रह आंदोलन लिख देगा और मिलाइए। तो ये कहाँ कब हुआ था, 1924-25 में। उसके बाद ये कहाँ हुआ था, तो केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, केरला में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, किस आंदोलन
के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध, कृषक छापामार युद्ध। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। पहला है कि सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध कौन सा था। तो देखिए इसका सही जवाब बताइए। तेलंगाना आंदोलन, पुन्ना बायलर आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तो सही जवाब इसका है तेभागा आंदोलन। क्या है? तेभागा आंदोलन जो था सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध था। या फिर कई बार पूछ देते हैं कि जो तेभागा आंदोलन है ये किस प्रकार का आंदोलन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेभागा आंदोलन किस तरीके का आंदोलन है। तो ये कैसा है? कृषक छापामार युद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताया था जो नारायण गुरु आए थे उन पे हमने कहा था कई क्वेश्चन पूछे जाते। तो एक बार यही पूछा जाए, नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा जाता है? तो बताइए, श्री नारायण गुरु, ईबी रामास्वामी नायकर, सीएन मुदालियर या टीएम नायर को। तो याद रखिए नारायण गुरु को ही क्या कहा जाता है? नानू आसन कहा जाता है। ठीक है, नारायण गुरु हैं, श्री नारायण गुरु को क्या नानू आसन भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा था? एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? हम सभी लोगों ने राजा भोज की कहानियां भी सुनी थी, वो यही थे। कौन? मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? गुर्जर, प्रतिहार, परमार, सिसोदिया या राठौर। तो इसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने सुना होगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा, एक घोड़े था जिसका नाम क्या था? चेतक घोड़ा। ये किसका था? तो शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, महाराणा प्रताप। सही जवाब है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो कहा जाता है एक बार जब महाराणा प्रताप मतलब किसी युद्ध में फंस गए थे तो इनका घोड़ा जख्मी था, वो 15 फीट के नाले को पार कर गया। 15 या 20 फीट का नाला था, उसको कूद कर पार कर गया था और जख्मी होते हुए भी घोड़ा, और उसने उनको नाला पार करवा के स्वयं क्या प्राण त्याग दिए थे। तो बहुत अच्छा ताकतवर घोड़ा था। कौन? चेतक। और इसके आगे क्या कहते हैं, हाथियों के जैसी एक सूंड लगा दी जाती थी। तो बहुत बलशाली घोड़ा था, ध्यान रखेंगे। ये किसका था? महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज था। तो पहली बात तो आधुनिक मानव कौन है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमो सोपियंस। ये ध्यान रखेंगे, आधुनिक मानव कौन है? होमो सोपियंस। अब उसका पूर्वज कौन था? तो बताइए, जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन, निएंडरथल या पेकिंग। तो जो होमो सोपियंस का पूर्वज था वो क्रो मैग्नन मनुष्य था। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आप